आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप 100 साल तक ज़िंदा रहना चाहते हैं तो साइकोलॉजिकली तौर पर आपको क्या करना है, आपको कैसे स्ट्रांग बनना है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आज के दौर में आपकी उम्र 100 साल तक जाए तो आपको कौन सी हैबिट्स हैं जिनको अडॉप्ट करना है। इफ़ यू वांट टू लिव फॉर 100 years, अडॉप्ट दी 7 सिंपल हैबिट्स नाउ। सो स्टार्ट। सबसे पहले, मूव योर बॉडी। डेली आपने एक्सरसाइज करनी है। किसी ना किसी तरीके से अपनी बॉडी की मूवमेंट जो है वो आपने लाजमी तौर पर रखनी है। बिल्कुल आपने बैठे नहीं रहना। बिल्कुल आपने खा पी कर जो है वो, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि बैठे रहते हैं, कई कई घंटे बैठे रहते हैं। ऑफिस वर्क जो लोग करते हैं उनका भी बैठने का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये ऑफिस वर्किंग में जो ख़वातीन या जो है वो जेंट्स हजरात हैं, आपको पता है कि बैठने से जो है वो आपका एक जो निचला पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक ओपेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा आना शुरू हो जाता है, पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। खाना खा के जो लोग बैठे रहते हैं या लेट जाते हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते या प्रॉपर तरीके से। देखिए, खाना खाने से पहले अच्छी एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जो है वो एप्स लगाना शुरू कर दें, कोई डांस उठाना शुरू कर दें। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप एक स्मॉल एक्सरसाइज, यानी कि जो मिनिमम आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, आपको रनर, आप जो है वो एज अ रनर अप जो है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप अपनी इमोशंस को एक तो स्मूथ करने के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन को लूज़ करने के लिए, अपने खाने को हज़म करने के लिए एक छोटी छोटी शॉर्ट वॉक जो है वो लाजमी किया करें। एक शॉर्ट वॉक डेली आपकी जो ऑर्गन्स हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो जब आप चलते हैं तो उसमें एक ब्लड सर्कुलेशन पैदा होती है और प्रॉपर तरीके से फिर आप अपनी लाइफ को जो है वो मीनिंगफुल बना लेते हैं। देखिए, मीनिंगफुल लाइफ आपको तभी मिलेगी, जॉयफुल लाइफ आपको तभी मिलेगी जब आप थोड़ा सा हरकत करेंगे। हरकत में बरकत है, आपने ये सुन रखा होगा। तो हरकत करने के लिए लिटिल बिट एक्सरसाइज, यानी कि स्मॉल स्टेप वॉक जो है वो आपने डेली लाजमी करनी है अगर आप 100 साल तक ज़िंदा रहना चाहते हैं। ये साइकोलॉजिकली भी आपको और मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो मैं बता रही हूँ। लेकिन स्मॉल वॉक एक्सरसाइज, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपने जो है वो कदम बढ़ाते हुए अपने आप को बिल्कुल कुर्सी के साथ अटैच नहीं कर लेना, ना बेड के साथ अटैच करना है, बल्कि आपने छोटे छोटे कदम बढ़ाकर जो है वो डेली एक्सरसाइज लाजमी करनी है। फिर आपने जो है वो न्यूट्रिएंट जो डाइट है आपकी वो लाजमी आपने लेनी है। सेकेंडली, जो आपकी डाइट है उस पर आपने कॉन्सेंट्रेशन लाजमी करना है। न्यूट्रिएंट डाइट क्या होती है? आपके जूसेस, आपकी कच्ची सब्जियां, फल, आपकी जो है वो नट्स, और ये जो आपका आप डेली रूटीन में अगर आप जो है वो जैतून लेते हैं बहुत बेस्ट है। और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जैसे ये जंक फूड है, बर्गर्स हैं, शारमे हैं, जो ज़्यादातर आप अपने बच्चों और ख़ुद को जो है वो उसकी तरफ आपने आदी कर लिया, जिसकी वजह से ओपेसिटी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है और फिर आपका पेट निकलता है, चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है जिस्म में, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, फिर आप जो है वो हाइपरटेंशन के मरीज़ बन जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है आपको। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो सेकंड स्टेप है वो आपकी न्यूट्रिएंट डाइट है। कि न्यूट्रिएंट डाइट में जो है वो, अगर आप यंगर नज़र आना चाहते हो, आप हम चाहते हो कि आपकी उम्र बढ़ रही है और 30 के बाद तो आपने जो है वो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 30 से पहले तो हम चीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी गलत होता है क्योंकि उसमें हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है, छोटे छोटे बच्चों के स्टमक डिस्टर्ब हैं। आपको पता है 30 से पहले जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको भी जो है वो प्रॉब्लम है। अब इस टाइम मेरी एज अगर 32 है और 33 में मैं लग गई हूँ, तो फिर मुझे चाहिए कि मेरी न्यूट्रिएंट डाइट जो है और मेरी डेली वॉक जो है और मेरा जो मेंटल पीस वेलनेस है उस पर मैं काम करूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो आगे 40s में जाकर जो है वो मैं उसमें से जो है वो निकलना शुरू हो जाऊँगी और प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं कर पाऊँगी। तो हर बंदा, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे प्रोफेसर है, वो मेरे इन जो 5 मैं आपको टिप्स दे रही हूँ उसको फॉलो ज़रूर करें। इसमें मैं आपको स्ट्रांगली जो है वो बिलीव है मेरा कि अगर आप मोटे हैं तो आप ब्लैक कॉफ़ी लाजमी इस्तेमाल करें। मस्ट बी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप, और चॉकलेट से जो है वो अवॉइड करें, ब्लैक चॉकलेट्स और इन सब चीज़ों से जो है वो अवॉइड करें। अगर आपने यूज़ करना है तो आप ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं। गर्मियों में आपने जो है वो कहवा लेना है, कोई भी लाइट सा कहवा जो आप गर्मियों में खाना खाने के बाद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद न्यूट्रिएंट डाइट में आपने शक्कर का इस्तेमाल लाजमी करना है, यानी वो गुड़ या शक्कर जो रियल हो, असल हो, उसका एक छोटा सा पीस जो है वो आपने खा लेना है खाना खाने के बाद। ये बहुत
अच्छा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है वो ऑन हो जाता है। और खजूर को अपनी जो है वो डाइट में आपने लाजमी प्लान करना है। नट्स को आपने अपनी डाइट में लाजमी प्लान करना है, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो। बादाम आप जो है वो गर्मी सर्दी जो है वो ले सकते हैं, रात को भिगो के रखें, सुबह को आप उनको छिलकों के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध लाजमी अपनी डाइट में रखें, जूसेस लाजमी रखें, सब्जियां रखें, फ्रूट्स रखें, और रेड चुकंदर लाजमी अपनी डाइट में जो है वो शामिल करें। न्यूट्रिएंट डाइट्स जो है वो जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते, और तब तक आप 100 साल तक ज़िंदा भी नहीं रह सकते। और अगर जंक फूड पर आप टिके हुए हैं या तली हुई चीज़ों पर, और जो है वो आप इस तरह की फूड्स खाते हैं, या फिर आप ये नगेट्स लेके बाज़ार से और इस तरह की जो है वो चीज़ें खा रहे हैं, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी जो है वो मेरा ख्याल है 40 साल भी जो है वो मुश्किल से जो है वो आप जाएंगे। तो अगर आप 100 साल जीना चाहते हैं तो मैं उसकी आपको बातें बता रही हूँ। तीसरी खास बात यह है कि इमोशनल वेलनेस पे काम करें। जब आप 20 साल के हों तभी से अपनी इमोशनल वेलनेस पे काम करना शुरू कर दें, ताकि आगे जाके एंजाइटी या डिप्रेशन के मरीज ना बने। इमोशनल वेलनेस पे कैसे काम होगा कि इसमें आपने अपने प्लान्स करने हैं, एम्बिशियस हो जाना है आपने अपनी लाइफ के लिए। इसमें आपने इज्यूम करना है कि आप पॉजिटिव थॉट पर काम कर रहे हैं। जब भी कोई नेगेटिव सोच आपको डिस्टर्ब करे तो आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लें कि नहीं, ऐसा नहीं होता, इंशाल्लाह जो है वो सब बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इमोशनल वेलनेस पे जब हम अपनी काम करते हैं तो उसमें सबसे जो दूसरी खास चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने अपने आप को ना क्रॉनिक स्ट्रेस से बचाना है, एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी से बचाना है। ऐसे लोग जो आपकी बातों में कीड़े निकालते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में गंद निकालते हैं, हर वक्त आपको जो है वो डिग्रेड या डिस्टर्ब करते रहते हैं, ऐसे लोगों से आपने अवॉइड करके अच्छे लोगों में उठना बैठना है, जो आपके वेल विशर्स हैं और आपके लिए अच्छा सोचते हैं। या फिर आपने अपना सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना, सिर्फ उन लोगों तक महदूद रहना है जिनको आप पसंद करते हैं या जो आपको पसंद करते हैं। क्योंकि जो आपको पसंद नहीं करते, ऐसे टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ आपकी मेंटल वेलनेस की जो है वो तबाही का बाइस बनते हैं, और आप कभी भी हैप्पीनेस में नहीं आ सकते, आप कभी भी खुशी महसूस नहीं कर सकते, इसलिए आप 100 साल तक नहीं जी सकते। जो इंसान मेंटली प्रिपेयर नहीं है या परफेक्ट नहीं है वो नहीं जी सकता। टॉक्सिक लोगों को निकालें और क्रॉनिक स्ट्रेस से बचें लाजमी। इसके लिए वॉक करनी है, डाइट अच्छी रखनी है, और अच्छे लोगों में उठना बैठना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले। उसके बाद फ्री योर माइंड फॉर लिमिटेड, आपने जो है ना वो लिमिटिंग बिलीव्स, आपके बिलीव्स होते हैं, यकीन होते हैं जो आपने अपने अंदर बनाए होते हैं। आपने क्या करना है कि पॉइंट्स बनाने हैं, अपने पॉइंट्स बनाने हैं, और प्रॉब्ली इसको एडमिट करना है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। ज़िंदगी में आपने अपनी वेलबींग पे जब काम करना है, जो लिमिटेड बेनिफिट्स होते हैं ज़िंदगी के, उनको अचीव करना है। वो कैसे करना है कि जी आपने अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी जगह पर जाएं, नेचर के करीब रहें, अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाने का मकसद ये नहीं होता कि महंगा खाना खाएं, वो जो आपको जो है वो अच्छा खाना सादा खाना होता है, याद रखिएगा। अच्छा खाना दाल चावल होते हैं। अच्छा खाना जो है वो आप, अगर जो खाना आप खा के खुशी महसूस कर रहे हैं वो अच्छा खाना है, वो आपको न्यूट्रिएंट दे रहा है, वो आपको वैल्यू कर रहा है। अच्छा खाना ये होता है जिसमें आपको भरपूर तरीके से जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का आप ख्याल रख रहे हैं, जिसमें आपके जो है वो दूध है, अंडे हैं, डबल रोटी है, ब्रेड भी आप जो है वो ध्यान से इस्तेमाल करें। अक्सर लोग ब्रेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसमें मैदा होता है, तो इसका भी, मैदे से बनी हुई चीज़ों को भी अवॉइड करें, बेकरी से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करें, घी से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करें। ये चीज़ें जो हैं वो आपको, एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ों को भी मैं मना करती हूँ कि इस तरह का खाना ना खाएं, सादे खाने की तरफ आ जाएं। सैलड का इस्तेमाल करें, चटनी, आप ग्रीन चटनी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं रोटी के साथ, अचार से आप जो है वो पराठा या रोटी जो है वो खा सकते हैं। ये आपको 100 साल तक चीज़ें लेके चलेंगी। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन को पढ़ें कि वो कितना सादा खाना खाया करते थे और उनकी ज़िंदगियाँ भी कितनी प्रोलॉन्ग हुआ करती थी। तो अगर आज हम इस पर काम नहीं करेंगे ना, और हमारी डाइट ठीक नहीं होगी, तो 100 साल तक हम तो ज़िंदा नहीं रह सकते। मैं नहीं कहती कि सब 100 साल तक ही ज़िंदा रहेंगे, लेकिन चले 50 के बाद की लाइफ जो आपकी गुजरेगी, कम से कम वो अच्छी गुजर जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो सोशल कनेक्शंस है ना, उसको आपने पॉजिटिव लोगों के साथ रखना है। नोटिस करें कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपके लिए कितने पॉजिटिव हैं। फिर आपने बिगेस्ट फैक्टर्स जो देखने हैं लोगों में, वो ये देखना है कि कोई गीबत तो नहीं करता,
झूठे लोग तो नहीं आपके इर्द गिर्द, टॉक्सिक पर्सनैलिटी तो नहीं है, हर बात में कीड़े निकालने वाली चीज़ें तो नहीं है। हम्बल एंड ओपिनियंस देने वाले लोगों को अपने साथ जो है वो अटैच करें, और फिर ये कनेक्शन जो है वो आपका जो एक नेचुरल सोशल कनेक्शंस होता है इसको मजबूत करने की कोशिश करें। अपने काम के हवाले से लोगों से, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी कंपनीज़ के साथ जो है वो ताल्लुकात इस्तवार करने की जो है वो कोशिश करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने अंदर जो है वो एक एनर्जी पैदा करें। हर बंदे में एक एनर्जी होती है, उसको इस्तेमाल करने की आपको सलाहियत आनी चाहिए। हर बंदा एनर्जेटिक है, अल्लाह ताला ने हर शख्स में किसी ना किसी किस्म की एनर्जी डाली है। कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा दिखता है, कोई बहुत खूबसूरत है तो हसीन है तो ये उसकी एनर्जी है, कोई बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे कपड़े पहनता है, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है तो उसमें जो है वो ख्वाहिश है ये सब चीज़ें करने की, अच्छे दोस्त बनाता है, अच्छे लोगों में उठता बैठता है, ये सब आपकी एनर्जीज़ हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। तो आपने इन पर जो है वो लाजमी काम करना है अगर आप आगे बढ़कर जो है वो जीना चाहते हैं और एक्यूरेट ज़िंदगी जो है वो जीना चाहते हैं। अच्छा, अब अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ आ जाएं कि आपको क्या करना है, छठी खास बात, 5 तो मैंने आपको बता दी है, एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर कर लूँ। देखिए, जब आप सफ़र कर रहे हों तो कीप योर ब्रेन स्प्रे टू रिमेन करेज। कांटेक्ट करें अपनी टेंशन और डिप्रेशन के साथ, लड़ें, फाइट करें उसके साथ, स्प्रे करें उसको। स्प्रे देखें ना, स्प्रे करते हैं तो इर्द गिर्द का माहौल साफ़ हो जाता है। जो है खुशबू वाला स्प्रे करते हैं तो खुशबू आनी शुरू हो जाती है, मच्छरों वाला स्प्रे करते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं। इसी तरह दिमाग पे भी स्प्रे कर लिया करें। इसी तरह दिमाग के जो अंदर डेंटिंग पेंटिंग होने वाली है ना, जो स्ट्रेस और डिप्रेशन आपने अपने अंदर इकट्ठा किया हुआ है, उसको रिमूव करना शुरू करें, उस पर काम करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को जो है वो पॉजिटिव लोगों में उठाएं बिठाएं, खुश रहने के तरीक़ेकार ढूंढें, खुशी कैसे मिल सकती है अपने अंदर जो है वो उस चीज़ को एनहेंस करें, फिर एलिजिबल बने कि लोग आपके साथ बैठना पसंद करें। हर वक्त की शिकायतें बंद कर दें, हर वक्त जो है वो लोगों को बताना ख़त्म कर दें, मेरे साथ ये हुआ था, मैं यूँ हो गया था। स्टोरी बताएं या स्टोरी समझाएं तो ऐसी हो कि जिससे दूसरा बंदा जो है वो आपके अंदर इन्वॉल्व हो के आपकी बात सुन रहा हो। आपने देखा है कि लोग कुछ लोगों के साथ कंपनी स्पेंड करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। वो उनके साथ क्यों बैठना चाहते हैं? क्योंकि वो पहले उनको सुनते हैं, पहले लोगों को सुने फिर बाद में अपनी सुनाएं। ये अगर आपने लंबी ज़िंदगी जीनी है ना, और लाइफ लर्निंग के लिए जो है वो मैं आपको ये बता रही हूँ, डिसाइड करें कि आपने कुछ पेंटिंग करें, कुछ अपनी हॉबीज़ रखें, म्यूज़िक सुने, कोई अगर आपको डांस का शौक़ है, अगर आपको जो है वो अल्लाह के साथ कनेक्शन का शौक़ है, अगर आपको जो भी शौक़ है अपने शौक़ पूरे करें, अपनी हॉबीज़ पे काम करें, चाहे उम्र के आप किसी हिस्से में भी क्यों ना हो। गाना गाने का शौक़ है, गाना गाएं, जो भी शौक़ हैं आप पूरे करें। ये मेंटल वेलबींग के लिए और आपकी बड़ी उम्र तक जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी हॉबीज़ पे काम करना शुरू करें, नहीं तो आप बिल्कुल सड़ जाएंगे। 30 साल की उम्र में 60 साल के हो जाएंगे और फिर आपको मेंटेन करने वाला कोई नहीं होगा। फिर देखें, एक होता है मेंटेनेंस, जो हम अपनी घरों की करते हैं, अपनी कंपनीज़ की करते हैं, मेंटेनेंस पे काम करते हैं। माइंड मेंटेनेंस भी होती है जिस पे काम करना होता है। बिलीव्स होते हैं आपके, आपका बिलीव सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। बंदों के साथ बिलीव्स जो है वो कम कर लें, एक्सपेक्टेशंस कम करें, लोगों के साथ कनेक्शन में रहें, उनसे दोस्तियां करें लेकिन एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना करें। खुद क्या कर सकते हैं उनके लिए, खुद क्या दे सकते हैं, इस पर काम करें, ना कि दूसरे से एक्सपेक्ट करें कि वो आपको दे। जब आप देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी मिलेगा, और जहाँ से नहीं मिल रहा वहाँ से साइड पर हो जाएं। अपनी एफर्ट्स को ज़ाया करने की कोशिश ना करें। ये आप 100 ईयर्स अगर जीना चाहते हैं ना तो इस लाइफ की ट्रिक्स को फॉलो कर लें, ये आपके लिए गिफ्ट है। और अगर आपने इन्हें फॉलो ना किया तो फिर आप कंक्लूजन जो निकालेंगे ना बैठ के, वो बड़ा ख़तरनाक होगा आपकी ज़िंदगी का। फिर 30 साल के बाद आप बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। अच्छे लोगों में उठे बैठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, खुश रहेंगे और किसी को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और मोहब्बत में दिल नहीं तोड़ेंगे, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल गुजरेगी। फिर वो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो भी आपको खुश रखेगा कि उसे पता होगा कि मेरा पार्टनर कहीं और नहीं जा सकता, या मेरा पार्टनर मेरे साथ जो है वो मिसहैप नहीं कर सकता। तो ये कंसीडर करें इंटरेस्टिंग चीज़ों को। 7 हैबिट्स मैंने आपको बता दी हैं, मैं 5 पे जा रही थी लेकिन चले मैंने आपको 7 हैबिट्स बता दी हैं। इन 7 हैबिट्स को अपने साथ जो है वो आपने कंक्लूड करके रखना है और कलेक्टिवली सोशल बाउंड्रीज़ बनाएं, सीखें, रोज़ाना सीखने का अमल जो है वो उसको करें, कुछ नई चीज़ों पर जो है वो प्रैक्टिस किया करें। एक तो वो है जो आप अपना काम करते हैं, एक कुछ डिफरेंट किया करें। अपने बिजनेस की तरफ जो है वो ध्यान दें, अपने काम की तरफ ध्यान दें, अपने ये गंदी चीज़ों में, ये मोहब्बतों शोहब्बतों में टाइम वेस्ट करने की कोशिश ना करें। अपने आप को किसी काबिल बनाएं ताकि आप मुल्क को कौम की खिदमत कर सकें और एक अच्छे इंसान बन के सामने आ सकें।